मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना एवं इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। इसे अनदेखा मत करना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी इतनी उलझनों में फंसा है कि वह सोच सोच कर अपने दिमाग में जंग लगा ले रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, आखिर क्या वजह है कि मुझे इतना अकेलापन सा महसूस हो रहा है। क्या उसके बिना मैं अधूरा हूँ? क्या उसके चले जाने से मेरी ज़िंदगी रुक गई है? यह सब बातें सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा है। बच्चे, अब उसके पास केवल उसे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। या तो वह इस रिश्ते में वापस आ जाए या वह खुद की जिम्मेदारियां उठा ले। उसे ऐसा लगता है कि परिस्थिति मेरे खिलाफ होती जा रही है। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मेरे साथ बुरा आखिर क्यों हो रहा है? आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई है? इन सब उलझनों के कारण उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्योंकि वह जानता है कि एक तुम ही थे जो उसे संभालते थे, उसे अपना समझते थे, अपना मानते थे। उसे अब महसूस हो रहा है कि मैंने उसे त्याग कर अपने लिए केवल दुख को चुन लिया है। मैं उसके साथ कितना खुश हुआ करता था, वो मुझसे कितना प्रेम करता था, मुझे एक बादशाह की तरह महसूस करवाता था वो। यही सब सोचकर वह बहुत परेशान हो रहा है। उसे तुम्हारी हर घड़ी याद सता रही है। इन सब चीज़ों से निकलने का उसे कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। और अगर वह रास्ता ढूंढ भी रहा है, यदि वह तुम्हारे बारे में सोच भी रहा है, तुम्हारे पास आने के बारे में विचार भी कर रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब आप उसकी नज़रों से बहुत दूर चले गए हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मैंने अपने सच्चे साथी को खो दिया है? क्या मेरे साथ इतना बुरा होना था? मैंने इतना बुरा किया था उसके साथ? यही सब सोचकर वह बहुत बेचैन हो रहा है। वह कहना चाहता है कि तुम उस पर एक बार और भरोसा करके देखो, तो वह बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसकी खुशियाँ तुमसे ही जुड़ी हुई हैं। वह तुमसे बेहद प्रेम करता है, तुम्हें दिल से पुकार रहा है। मेरी मानो तो तुम्हें उसके पास अवश्य जाना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया है, उन सभी के लिए वह तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को भी तैयार है। क्या तुम उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो? क्या तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है कि तुम उसे त्याग करके फिर उसे अपना नहीं सकते? वह वादा कर रहा है कि अब वह हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा, हमेशा केवल तुम्हें ही चाहेगा। कभी कभी उसे तुम्हारी इतनी याद सताती है कि उसे हर जगह तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, दीवारों पर तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, हर किसी में तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। वह कभी कभी ऐसा महसूस कर रहा है कि अगर कोई उसे बुला रहा है तो मानो तुम ही बुला रहे हो, ऐसा उसे बार बार महसूस होता है। वह अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। उसे तुम्हारे साथ जो कुछ सुकून मिला है वह किसी और के साथ उसे महसूस नहीं हो सकता। वह बार बार तुम्हारे बारे में विचार कर रहा है। उसे तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि वह रो रहा है रातों को उठकर। एक बार तुम उसकी तरफ देखो, उसने अपना क्या हाल बना लिया है। उसने अपने परिवार वालों से झगड़ा कर लिया है केवल तुम्हारे लिए। उसने खाना पीना भी
छोड़ दिया है केवल तुम्हारे लिए। उसे केवल तुम याद आते हो हर पल। वह इतना बौखलाया हुआ है कि हर पल तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा है। उसे कुछ नहीं चाहिए। वह बहुत ज़्यादा अपने घर में हंगामा मचा रहा है केवल तुम्हारे लिए। वह तुम्हें पाने के लिए अब कुछ भी करेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें उसके बर्दाश्त के बाहर है। वह बार 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 तुम्हें ही याद कर रहा है। वह तुम्हें पुकार रहा है, दिल से पुकार रहा है। उसे केवल तुम्हारा साथ चाहिए। अब क्या तुम उसे उसका प्रेम लौटा सकते हो, उसका प्रेमी लौटा सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट में यस टाइप करो। यदि तुम देखोगे उसका हाल तो खुद चौंक जाओगे। वाह, तुम्हारे बिना भूखा प्यासा बैठा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वह ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा होता तो उसने मुझे छोड़ा क्यों होता, ये वो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। किंतु बच्चे, जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वह चीज़ हमसे दूर जाती है तभी हमें उसकी कदर समझ आती है। तो वही चीज़ तुम्हारे प्रेमी के विषय में भी हो रहा है। उसका हाल बहुत बुरा है। वह केवल तुम्हें ही ढूंढ रहा है हर जगह, क्योंकि तुम ही थे जो उसे हर परिस्थिति से बाहर निकालते थे, उसका साथ देते थे, उसके बारे में पूछते थे, जानना चाहते थे। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया है। इस विपत्ति की घड़ी में उसे लगता था कि हर कोई मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारा साथ छूटते ही हर किसी ने उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके आसपास कोई भी नहीं है। वह अकेला ही केवल तुम्हारे लिए भटक रहा है। अब केवल तुम ही उसे संभाल सकते हो, क्योंकि किसी भी क्रोधित इंसान को यदि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसे उसका प्रेमी ही संभाल सकता है, क्योंकि वह केवल उसी की ही बात मान सकता है। और मुझे जहाँ तक पता है बच्चे, वह केवल तुम्हारी बात मानता था। तो उसे समझाना भी अब तुम्हारा कार्य है। तुम उसे समझा बुझा करके, मना करके उसे अपने पास ले आओ और उसका गुस्सा शांत करवाओ, वरना वह अपने परिवार वालों पर गुस्सा उतारना शुरू कर देगा। उसके मन में पता नहीं कैसी बेचैनी सी छाई हुई है कि वह इतना बेकरार है तुम्हारे लिए। वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और इस घड़ी में केवल तुम ही उसे समझा सकते हो। लगातार तुम उसके बारे में विचार करते थे। यह उसी का नतीजा है कि आज वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है और तुम्हारे पास आने के लिए बेकरार है। यह तुम्हारे ही आकर्षण की शक्ति उसे तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं कि वह तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाए, वह तुमसे बहुत प्रेम करने लगे, हमारा रिश्ता पहले की बात चलने लगे। इसी कारण तुम दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ने का समय आ गया है बच्चे। अब तुम खुश हो जाओ, ज़रा भी परेशान मत हो। सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। मैं कल फिर आऊँगा बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।